बड़ा ही समृद्ध मंच है, बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, देशभक्त श्रोता है। मैं देख रहा हूँ मेरे दोनों छोटे भाई मोहित शौर्य और भाई विष्णु उपाध्याय को आपने बहुत प्यार से सुना। पूरे मंच को नमन करता हूँ। सामने दीर्घा में मेरे प्रिय मित्र कमलेंद्र जी बैठे हुए हैं। कमलेंद्र सिंह, आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बात यहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ आदरणीय कि बहुत बुजुर्ग भी देख रहा हूँ मैं, न केवल युवा पीढ़ी तो है ही। ये कार्यक्रम समस्त राष्ट्रव्यापी और युवा संगठन ने यह कार्यक्रम किया, लेकिन बुजुर्गों को देख रहा हूं मैं। और मैं पहली 4 पंक्तियां अपने बुजुर्गों के चरणों में समर्पित करता हूं कि कौन है ये बुजुर्ग हमारे। ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं, ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं, ये वर्षों से संजोए भारतीय संस्कार बैठे हैं। इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था, जहां पर एड़ियां ठोकी वहीं पानी निकाला था। और युवाओं से कहता हूं कि हमें तुमको यकीनन अब तक उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है। कि बन के साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा। क्या बात। आज महाराणा प्रताप जयंती पर यह कार्यक्रम सजाया गया है, लेकिन एक प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है कि उस कट्टर बैरम खान जो कि अकबर का सेनापति था, उस कट्टर बैरम खान का बेटा रहीम खान महान कृष्ण भक्त रहीम दास कैसे बन जाता है। जब अकबर ने भेजा रहीम खान को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, पकड़ तो कोई पहले भी नहीं पाया था, वो भी अपना शिविर लगा के बैठे रहे। एक दिन रहीम खान और उनकी सारी सेना शिकार खेलने के लिए गई, तो महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह उनकी जो महिलाएं रह गई थी उनको किडनैप करके ले आए। महाराणा को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने जवाबी पत्र लिखा रहीम खान को कि आपको ये जो आपकी महिलाएं हैं, हम इनको सुरक्षित ससम्मान वापस भेजेंगे। जबकि पहले के जमाने में जो मुगल थे वो तो महिलाओं को किडनैप कर लिया करते थे, उनके साथ व्यभिचार किया करते थे, लेकिन राणा प्रताप ने उनको ससम्मान वापस भेजा। तब वे रहीम दास सोचते हैं कि एक और ये महाराणा प्रताप है जिन्होंने मेरी समस्त स्त्रियों को सम्मान वापस भेज दिया, और एक वो अकबर है जिसने मेरे पिता को मारकर मेरी माता से शादी कर ली। तब वे कहते हैं कि धर रहसी धर्म रहसी खप जारी खुरसाण, धर रहसी धर्म रहसी खप जासी खुरसाण, अमर विशंबर ऊपरे राख निहच्छो राण। हे राणा प्रताप, ये जब तक धरती रहेगी, ये खुरासान से आए मुगल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा धर्म रहेगा, तुम्हारा देश रहेगा, और रहती धरती तक तुम्हारा नाम रहेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माताएं जयवंताबाई जैसी थी तो बेटे राणा प्रताप जैसे पैदा हुए, माता जीजाबाई जैसी थी तो बेटे शिवाजी जैसे पैदा हुए। माताएं अगर टिकटॉक पे नाचेंगी तो बच्चे नचकइये ही पैदा होंगे। बहुत बढ़िया। पहली 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखता हूं और आपसे कहता हूं कि यदि इन 4 पंक्तियों में आपने मेरा समर्थन कर दिया तो वादा करता हूं कि अगले 15 मिनट आपके बीच में हूं, आपकी ऊर्जा को उच्च शिखर पर पहुंचा कर जाऊंगा। समृद्ध मंच है, देश के 4 अग्रगण्य वीर रस के कवि यहाँ मौजूद हैं, और देश को वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है कि चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो, चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता था। चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन, और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। वाह 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 वाह। अभी मेरे छोटे भाई ने जिक्र किया मोहित शौर्य ने, मैं बहुत बधाई देता हूं भाई आपको। महाराणा सांगा की बात की, एक राजनीतिज्ञ
इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर हमको गद्दारों की औलादे कहता है। अरे जानते क्या हो तुम राणा सांगा के बारे में? तुम कहते हो कि हम गद्दारों की औलादे हैं, ये तो कभी हो नहीं सकता। अरे राज हंसड़ी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी, राज हंसड़ी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। क्या कहा सिंगड़ी जंगल के श्वानों की हवस मिटाएगी, चातक पक्षी धरती के पानी से प्यास बुझाएगा, वनराज केसरी क्या अब से कुत्तों की झूठन खाएगा। अरे कबूतर कहो बाप से दगा बगावत कैसे की, और अपशब्द पूर्वजों से कहने की कहो हिमाकत कैसे की। वाह 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 वाह। अरे 75 युद्धों के संग्राम विजेता थे सांगा, बारी और घटोली के युद्धों के जेता थे सांगा, हिंदू सुल्तान उपाधि के अतुलित यश क्रेता थे सांगा, हिंदवी सनातन के स्वराज्य के स्वप्न प्रणेता थे सांगा। रजपूताना को विजयश्री अभ्यस्त किए थे वो सांगा, रजपूताना को विजयश्री अभ्यस्त किए थे वो सांगा, और इब्राहिम लोधी को जिसने ध्वस्त किया था वो सांगा। एक किताब में कुछ लिख दिया गया और तुम कहने लगे बाबर नामा के पन्ने पन्ने से शराब टपक रही है। वो तो खुद कहता है कि मैं दिन में 14 और शाम को 6 प्याले शराब के पिया करता था, एक दिन एक पैक ज्यादा हो गया होगा, लिख गया होगा। वरना आप खुद सोचिए, बहुत बढ़िया, वरना आप खुद सोचिए कि बारी कहाँ है, यहाँ आगरा के बिल्कुल बगल में, और यहाँ पे इब्राहिम लोधी बैठा हुआ है आगरा में, और चित्तौड़ कहाँ है, गुजरात में। महाराणा सांगा चित्तौड़ से आके बाड़ी में इब्राहिम लोधी के घर में घुस के उसे कूटते हैं। उसको हराने के लिए वो उस राजपूताना के चक्रवर्ती सम्राट को, उस टुच्चे लुटेरे बाबर को बुलाना पड़ेगा। कोई सेंस है इस बात का? और किस खानवा की बात करते हैं? कहीं लड़े होंगे पैदल से पैदल सरदारों से, कहीं लड़े होंगे पैदल से पैदल सरदारों से, कहीं लड़े होंगे पैदल से पैदल सरदारों से। असवार बहुत से सुने गए जो लड़ते थे असवारों से, असवार बहुत से सुने गए जो लड़ते थे असवारों से, भाले से भाले, बर्छी से बर्छी खरखरदारों से, कहीं तीर से तीर, कहीं तलवार लड़ी तलवारों से, मगर कहीं ना सुना, कहीं ना पढ़ा युद्ध का लेखा। अरे खानवा युद्ध अनोखा इस धरती ने देखा, सागर के तूफान से कागज की पतवार लड़ी थी, सागर के तूफान से कागज की पतवार लड़ी थी। ये युद्ध खानवा जिसमें तोपों से तलवार लड़ी थी। वाह, जिंदाबाद। ये युद्ध खानवा जिसमें तोपों से तलवार लड़ी थी। वाह 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 वाह। लेकिन आदरणीय ये युद्ध चिरंतन है, हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इस युद्ध को लड़ते आ रहे हैं, और जाने कब तक लड़ना पड़ेगा। आपने धर्म पूछकर गोली, आदरणीय वामपंथी इतिहासकारों ने हल्दी घाटी का युद्ध तो हमको बताया, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के नीचे भी ये लिख दिया कि राणा प्रताप उसे जीत नहीं पाए थे। जबकि आज जब खोज होती है तो पता चलता है कि राणा उस युद्ध को जीते थे। लेकिन फिर भी दिवेर का युद्ध तो वो साफ साफ खा गए, क्योंकि वहां पे साफ पता चलता है कि वहां पे मुगलों की पूरी फौज का सफाया कर दिया। अगर दिवेर का युद्ध बताते हैं तो ये बताना पड़ता है कि पूरी की पूरी मुगल फौज काट डाली थी। अगर दिवेर का युद्ध बताते हैं तो ये बताना पड़ता है कि मुगल 36,000 की मुगल फौज ने महाराणा के सामने सरेंडर किया था, उनका सेनापति तक मारा गया था। यदि दिवेर का युद्ध बताते हैं तो ये भी बताना पड़ता है कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह उनके समान महान योद्धा थे, जिन्होंने सुल्तान खान में ऐसा भाला मारा था कि वो उसको चीरते हुए, उसके घोड़े को चीरते हुए धरती में घुस गया था। 2 अक्टूबर 1582 का दिन था, दशहरे का दिन था, और दशहरे के दिन हम अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं, और तब तक तलवार म्यान के अंदर नहीं जाती जब तक उस पर खून न लग जाए। आजकल तो हम अपना अंगूठा काटकर उस परंपरा को निभा लेते हैं, लेकिन पहले युद्ध हुआ करते थे। महाराणा ने तय किया कि कौन सा युद्ध लड़ा जाए। 2 अक्टूबर 1582 का दिन दिवेर पर पहुंचते हैं 2 मुगल सेनापति सुल्तान खान और बहलोल खान, बहुत बड़ी सेना लेकर वहां पर इकट्ठे। महाराणा प्रताप ने बोला कि आज तक यह धरती हम राजपूतों के रक्त से अभिसिंचित होती आई है, लेकिन आज काली अपना खप्पर भर के सिर्फ मुगलों के रक्त का पान करेगी। क्या कहते हैं, कविता यहां से शुरू, जुड़ना मेरे साथ। मेवाड़ के स्वतंत्र सिंह ने दहाड़ कर कहा, बहुत कठिन चंद है पंचचामर जिसमें कि शिव तांडव लिखा गया, उसी में कविताएं सुनना। मेवाड़ के स्वतंत्र सिंह ने दहाड़ कर कहा, त्रिनेत्र का त्रिशूल सैन्य मध्य गाड़ कर कहा, आज बूंद बूंद रक्त शत्रु की निचोड़ दो, आज बूंद बूंद रक्त शत्रु की
निचोड़ दो, शत्रु के हलक घुसा घुसा कृपाण तोड़, शत्रु के हलक घुसा घुसा कृपाण तोड़ दो। क्या प्रलय प्रचंड आज सृष्टि भाप जाएगी, रुदन करेगी मौत वो कि मौत कांप जाएगी। अग्निबाण चल पड़े विपक्ष दल दहल जला, तिमिर जला शिविर जला, किला जला महल जला, अग्नि में वृष्टि थी कि ज्वाल था कि जल जला, गाजवाज जीव जंतु सैन्य वन्य जल जला, गाजवाज जीव जंतु सैन्य वन्य जल जला। मुगल बड़े अवाक हुए कि आंख वो कहाँ गई, झटाक से तपाक एक बाह वो कहाँ गई, भुजा कटी इधर उधर फटाक पेट फट गया, भुजा कटी इधर उधर फटाक पेट फट गया, लखा के दूसरे छड़े तुरंत शीश कट गया, लखा के दूसरे छड़े तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया कि मुंड भूमि पर गिरे, कि मुंड से विलक कबंद रुंड भूमि पर गिरे, मुंड से विलक कबंद रुंड भूमि पर गिरे, सुंड भूमि पर कटे वितुंड भूमि पर गिरे, शत्रु रक्त कुंड तुंड झुंड भूमि पर गिरे, शत्रु रक्त कुंड तुंड झुंड भूमि पर गिरे, रक्त के प्रवाह का शुरू प्रपात हो उठा, रक्त के प्रपात का शुरू, रक्त के प्रवाह का शुरू प्रपात हो उठा, रक्तपात 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 हो उठा, रक्तपात 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 हो उठा। मुख्य दृश्य की ओर लेकर चलता हूं, उधर से राणा प्रताप और उधर से मुगलों का सेनापति बहलोल खान सामने आता है। इधर प्रताप की कृपाण भी कराल हो उठी, इधर प्रताप की कृपाण भी कराल हो उठी, कि मृत्यु हेतु मृत्यु काल हेतु काल हो उठी, चाट चाट रक्त लाल 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 हो उठी, चाट चाट रक्त लाल 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 हो उठी, प्रचंडनी रसाग्रसी महाविशाल हो। बलोल खां जलाल का चचा सदर वजीर था, अरे पहाड़ जैसा योद्धा था मुगलों का सेनापति बहलोल खान। बलोल खां जलाल का चचा सदर वजीर था, हृदय चट्टान के समान लोह का शरीर था, अरे किथा मनुष्य या कि भेड़ या श्रृगाल था, अरे किथा मनुष्य या कि भेड़ या श्रृगाल था, पाशवी प्रवृत्तियां प्रचंड चंडकाल था, मानवीय मांसखोर दैत्य था, बवाल था, पिशाच प्रेत भूत था, कराल ही कराल था, पिशाच प्रेत भूत था, कराल ही कराल था। कहा प्रताप से कि भैंस गाय को चबाऊं मैं, कहते हैं कि नाश्ते में 2 बकरे खाया करता था। कहा प्रताप से कि भैंस गाय को चबाऊं मैं, एक बार में अनेक मेमने पचाऊं मैं, चूस जाऊं अस्थि मज्ज मानवीय बोटियां, चूस जाऊं अस्थि मज्ज मानवीय बोटियां, मांस को हराएंगी ये घास वाली रोटियां, मांस को हराएंगी ये घास वाली रोटियां। एक बार को तो प्रताप को भी लगा होगा कि इस दैत्याकार शत्रु से कैसे लड़ूंगा, लेकिन तभी उनको याद आ गया कि अकेला नहीं लड़ना, 1000 वर्षों के वे स्वतंत्रता सेनानी, वे पूर्वज मेरे शरीर में आत्मा बन के मेरे साथ लड़ रहे हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां किस प्रकार से संहार किया और कौन कौन लड़ रहा था उनके शरीर के अंदर, कि जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, हव्य कुंड जौहरों जले विलाप भी लड़े, जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, हव्य कुंड जौहरों जले विलाप भी लड़े, गोरा बादला सहस्त्र वीर वर लड़े, मुंड कट गए परंतु धड़ प्रहर प्रहर लड़े, एक आंख एक बाह एक पांव लड़ पड़ा, एक आंख एक बाह एक पांव लड़ पड़ा, संग्राम सिंह के बदन का घाव घाव लड़ पड़ा, संग्राम सिंह के बदन का घाव घाव लड़ पड़ा, प्रवीर वायु पुत्र चेता का तूफान भी लड़ा, चित्तौड़ दुर्ग का स्वतंत्र स्वाभिमान भी लड़ा, कि झाला मान का प्रधान देहदान भी लड़ा, धाय मातु का महान पुत्रदान भी लड़ा। अतीत गौरवोक्ति से सुकीर्ति वीरति छा गई, अनेक शक्तियां प्रताप देह में समा गई, अनेक शक्तियां प्रताप देह में समा गई, प्रचंड वार इस प्रकार से किया ललाट पे, पटक दिया कपाल हो विशाल चाक पाट पे, और भूखता बलोल खान श्वान मूक कर दिया, भूखता बलोल खान श्वान मूक कर दिया, एक प्रहार में पठान टूक टूक
एक प्रहार में पठान टूक टूक कर दिया, टूक टूक कर दिए वजीर के शरीर के, टूक टूक कर दिए वजीर के शरीर के, अश्व के समेत रख दिया वजीर चीर के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।